एक गांव में रामू नाम का एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही बहुत तकलीफ से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक वक्त का खाना भी उनको ढंग से खाने को नहीं मिलता था। एक दिन जब रामू खेती करके वापस आता है तो मैं पूछ रही हूँ, पूरे दिन खेत पर आखिर आप करते क्या है? हाँ, रोज ढंग से खाना तक नहीं मिल पाता है। अच्छी फसल नहीं हो रही है तो क्या करूँ भाग्यवान, दिन रात एक करके मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ ना। मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आपको इस बात का ख्याल है क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? चावल का एक दाना भी नहीं है घर में। क्या आप नहीं जानते हैं, आपसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? हाँ हाँ कहूँगी। ठीक है, तो मैं आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। देख लेना तुम भाग्यवान। चलते चलते जब वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है तो काफी रात हो चुकी होती है। ममता से नाराज होकर मैं कितनी दूर तक आ गया। अब मैं क्या करूं? कल सुबह अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो 4-5 क्यारी जोत भी नहीं पाऊंगा। उधर ममता ने क्या खाया होगा वो भी मुझे पता नहीं। हे ऊपर वाले रक्षा कीजिए ऊपर वाले, रक्षा कीजिए। रोते रोते वो कुछ समय के बाद पेड़ के नीचे ही सो जाता है। उस पेड़ पर एक भूत और एक भूतनी रहा करते थे। क्यों जी, आज भी खाली हाथी आ गए? मैं क्या करूं, अब तुम ही बताओ रिंकू। देश में बहुत अकाल पड़ गया है। ये सब मैं नहीं सुनने वाली। अरे वो कौन है? अरे ये तो इंसान है। आज रात इसे खाकर मजा आ जाएगा। ए, तुम कौन हो? तुम्हें हम लोग खा जाएंगे। कौन? तुम लोग कौन हो? हम भूत हैं, भूत। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग मुझे खाना चाहते हो तो मुझे खा लो, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? हाँ, मैं खाना खाऊं इसलिए वो कितने दिनों से भूखी है। दया करो। ऐसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। खुद मरकर अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। ना, मैं इसे नहीं मार पाऊंगी। तुम्हें किस बात की तकलीफ है बताओ? मैं क्या बताऊं अपनी फूटी किस्मत के बारे में। कुछ दिनों से फसल नहीं हो रही है, जमीन में खेती नहीं कर पा रहा हूँ और अपनी पत्नी को खाना तक नहीं दे पा रहा हूँ। बाप रे, कितनी तकलीफ है इसे। अजी सुनिए, अब कुछ तो कीजिए। ये लो, मैं तुम्हें भूतों का एक जादुई बीज दे रहा हूँ। कल सूर्योदय से पहले जमीन अच्छी तरह जोतकर इसे रोप देना, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, इसे रोपते वक्त पीछे से अगर कोई आवाज सुनाई दे तो मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, सीधे वापस आ जाना और 3 दिन पूरे होने के बाद वापस खेत पर जाना। तुम लोग बहुत अच्छे हो। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ये कब का गए हुए हैं? कितनी रात हो चुकी है। कौन? अजी आप वापस आ गए? मैं तुम्हें छोड़कर भला रह सकता हूँ क्या? ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें किस बात की तकलीफ है बताओ? कुछ दिनों से फसल नहीं हो रही है, जमीन में खेती नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी पत्नी को खाना तक नहीं दे पा रहा हूँ। अरे बाप रे, आप कुछ तो कीजिए ना। ये लो, मैं तुम्हें भूतों का एक जादुई बीज दे रहा हूँ। कल सूर्योदय से पहले जमीन अच्छी तरह जोतकर इसे रोप देना, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? आपको भूतों ने धान का बीज दिया है? हाँ भाग्यवान, हाँ। अजी, ये भूतों ने जो धान के बीज दिए हैं वो फलेंगे तो सही ना? हाँ, आजमा लेते हैं। उसके बाद उस दिन रामू और उसकी पत्नी की पूरी रात चिंता में ही कट गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले रामू भूतों से मिले हुए धान के बीज लेकर खेत पर चला गया। भूतों के कहे अनुसार जमीन जोतकर बीज की रुपाई करते करते सुबह हो गई और ठीक उसी वक्त। क्यों जी, काफी वक्त हो गया, अब तो खाना खाने चलो। अरे वाह, भाग्यवान मेरा कितना ख्याल रखती है। पर
नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देख सकता मैं। अरे खा लीजिए ना। अब मेरा काम खत्म हो गया, बीज की रुपाई हो गई। मैं जानता हूँ ममता यहाँ नहीं आई थी। अच्छा हुआ कि भूतों की बात मुझे याद आ गई। रामू 3 दिनों के बाद खेत पर आकर देखता है कि उसकी पूरी जमीन धान की फसल से भर चुकी है। 3 दिन के अंतराल पर भूतों की धान की फसल तैयार हो गई थी और उन्हें बेचकर रामू बहुत सारे पैसे कमा लाया। रामू के हालात अब अच्छे हो गए थे। एक दिन उसी गांव के हरि नाम के एक निवासी की नजर उसके घर पर पड़ी। अजी सुनते हो, पता है क्या हुआ है? वो रामू है ना, उसकी पत्नी तालाब पर आई थी। वो भी काफी कीमती झुमका पहनकर। हाँ, मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ कि रामू आजकल बहुत फसल बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भगवान। कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है। धान की फसल होने में कितना ज्यादा वक्त लगता है और यहाँ 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, उतने में ये कितनी बार बेच लेता है। अजी रामू कोई जादुई मंत्र वंत्र तो नहीं जानता है? वही तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन रामू किसान के घर पर गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया। हरि भी अपनी पत्नी को वहां लेकर गया। खाना पीना हो जाने के बाद बिल्कुल योजना बनाकर हरि की पत्नी ने रामू की पत्नी से सारी बातें जान ली। उसके बाद तुमने ठीक से सुना है ना भगवान? आप भी ना सुना है, मतलब मुझे एक एक शब्द याद है। तो फिर अब हमें कौन रोक सकता है? भूतों के पास से बीज लाकर जमीन में लगाते ही किला फतेह हो जाएगा। उसके बाद जितना मन करे उतनी फसल लगाओ और बेचो, उगाओ और बेचो, उगाओ और बेचो। हाँ जी, अरे सुनिए ना, आप मेरे लिए भी एक सोने का हार बनवा दीजिए ना। अरे खरीद दूंगा, सब कुछ खरीद दूंगा। रुक जा जरा, बस एक बार पैसे हाथ में आने दे। हम लोग इतने बड़े आदमी बन जाएंगे कि पूछो ही मत। लग रहा है कि ये वही पेड़ है। जैसा जैसा बताया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जरा देखो, थोड़ी देर मैं इंतजार कर लेता हूँ। आधी रात में ही सारे भूत प्रेत उड़ करके आएंगे और उसके बाद मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, मेरे जैसा और कोई नहीं होगा। आज तुम बहुत खुश होंगी ना रिंकू? ये भी कोई पूछने की बात है? आज कितने दिनों बाद घूमने गए थे हम। लेकिन मुझे तो इंसान की खुशबू आ रही है। सही कहा। आहा, क्या खुशबू है! इंसान की खुशबू से ही तो मुंह में पानी आ जाता है। ए, अब तुम कौन हो और हमारे पेड़ के नीचे छिपकर क्यों बैठे हुए? बताओ। आज रात तुम्हें हम लोग पक्का खा जाएंगे। दरअसल वो मैं ना यहाँ पर जादुई बीज लेने के लिए आया हूँ। अरे ये तो बहुत लालची है। अगर इसे जादुई बीज चाहिए तो दे दीजिए। अरे ये एक बीज से भला क्या होगा? अब मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। चाहिए तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ, नहीं तो रहने दीजिए, बस बहुत है। अरे ये क्या, सिर्फ एक बीज के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है? अरे तेरी की, मैं नहीं करूँगा। समझी रिंकू, इसका लालच ही इसका काल बनेगा। उस रात हरि और उसकी पत्नी बड़ा आदमी बनने का सपना देखते देखते सो गए। उनकी नींद सुबह में खुली। चारों तरफ रोशनी हो चुकी थी। हरि आराम से चाय पीने के बाद अपने खेत पर गया।
जी, काफी समय हो गया है, आपके लिए पुलाव लेकर आई हूँ, खाएंगे नहीं? दो भाग्यवान दो। अरे ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर ही थी। अरे कहाँ गई? तुम बहुत लालची हो, आज तो मेरे हाथ लग ही गए। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, मेरी बीवी तो राक्षस बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँ? अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई है?